आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूर्यस्थ एस्ट्रोनॉमर मस्त 12 बिलियन ईयर ओल्ड गैलेक्सी जिसका नाम अलकनंदा है। क्या बात है। अलकनंदा नदी है, भागीरथी अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती हैं। कहाँ पे मिलती है कमेंट बॉक्स में बताओ। अलकनंदा कहाँ से निकलती है, मैं तो भैया देख के आया हूँ उद्गम स्थल, वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ। हिमालयन रिवर है, बता दूं कि वो एक तीर्थ स्थल है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है जहाँ से अलकनंदा निकलती है और जहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, वो भी। तो 12 बिलियन ईयर ओल्ड स्पाइरल गैलेक्सी ने एस्ट्रोनॉमर्स को चौंका दिया है। चलिए बात करते हैं। आज आखिरी दिन है हमारे विंटर सेल का, सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। कूपन कोड यूज करें विंटर। तो एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है, एनर्जी सिग्नेचर्स देखते हैं, लाइट को स्टडी करते हैं और उससे आपको सब कुछ पता लग जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हो और समुद्र के किनारे एक लहर उठी, समुद्र से लहर उठी और किनारे पहुंची वो मान लीजिए 10 मिनट बाद। तो आप तो उस लहर को 10 मिनट बाद महसूस कर रहे हो, वो इवेंट पहले हो गया था। ऐसे ही स्पेस पे इवेंट होते हैं। जो हम आज देख रहे हैं ना, वो एक्चुअल में पास्ट इवेंट है, यानी कि हम पास्ट को देख रहे हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक होल का बनना, किसी तारे का फटना अरबों साल पहले हुआ, उसकी एनर्जी अभी हमको दिखाई दी है, मतलब महसूस की है। तो अलकनंदा 12 बिलियन, 1 बिलियन इक्वल टू 1 अरब, ठीक है ना। तो समझ लीजिए कि 12 बिलियन लाइट ईयर्स इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। 3 इंटू 10⁸ से मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 बिलियन, मतलब इसको। तो इट फॉर्म्ड, मतलब आप ये समझिए कि 1.5 अरब साल, ठीक है ना। हम अपनी, जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो मिल्की वे है, जो बिग बैंग हुआ वो भी इसी समय हुआ, और हमारी जो धरती है वो 3.5 अरब साल पुरानी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यूनिवर्स जो है जब 1.5 अरब साल का था तब ये बनी थी। देन इट वॉज फॉर्म्ड, जब बच्चा था हमारा यूनिवर्स। बट इट्स अ क्लीन स्पाइरल शेप, मीन्स ये गैलेक्सी की बात हो रही है गुरु। समझ रहे हो ना, कितनी गैलेक्सियां, अरबों खरबों, 10⁻26 ऐसा बोला जाता है। असली नंबर किसी को नहीं पता है। हमारी गैलेक्सी है आकाशगंगा, मिल्की वे, और बगल में गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, और ये वाली गैलेक्सी है क्लीन स्पाइरल शेप अलकनंदा, ठीक है। अभी इसका शेप, वाई इट्स अ वेरी बिग डील, क्योंकि ये जो गैलेक्सी है ये बहुत पहले बनी है, अभी हम देख रहे हैं इसको। और आमतौर पे गैलेक्सी जो है दे आर इरेगुलर एंड मेसी। अभी मेसी आए थे, पूरे कलकत्ता को मेसी कर गए। स्पाइरल गैलेक्सीज जो हैं उनको टाइम लगता है। आप इसको ऐसे समझो कि बहुत लोग तैयार होके जाते हैं, कुछ का तैयार होने का जो तरीका होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत अच्छे से, है ना। टी शर्ट पहनेंगे, पैंट पहनेंगे, अगर औरतें होंगी तो बढ़िया साड़ी पहनेंगी, बिंदी लगाएंगी, लिपस्टिक लगाएंगी। आदमी के पास कुछ होता नहीं तो बढ़िया बाल हो तो बहुत अच्छे, मेरे तो उतने नहीं है, तो बाल वाल संवारेंगे और मज़ा आती है ना। कुछ लोग बस ऐसे ही चले जाते हैं, और ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे, ये छपरी टाइप कुछ भी पहन लेंगे, लाल जूता। तो ये जो आप समझ रहे हो ना कि बहुत बढ़िया बन के जाते हैं, बन ठन के जाते हैं। पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो या तो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बढ़िया हैं, और उनकी तरफ हर कोई अट्रैक्ट होता है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड है वो अपनी ज़िंदगी में। ऐसे ही घर में होता है। घर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जिनका घर जितना ऑर्गेनाइज्ड होगा लोग उतना वहाँ पे जाके रहेंगे। तो ये जो गैलेक्सी है जितनी ऑर्गेनाइज्ड हैं, प्रॉपर स्पाइरल हैं, मीन्स लाइफ की पॉसिबिलिटीज गैलेक्सी में होगी। क्या पता कोई दूसरा धरती हो वहाँ पे, लोग रह रहे हो, कोई पैरेलल यूनिवर्स हो, ठीक है। तो अलकनंदा दे हैव 2 वेल फॉर्म्ड स्पाइरल आर्म्स एंड स्टेबल डिस्क। तो इसको साइंटिस्ट, बिग बैंग के बाद ऐसी गैलेक्सी आज तक नहीं दिखी, ठीक है। और ग्रैंड डिजाइन स्पाइरल गैलेक्सी क्या होता है? परफेक्टली पैटर्न स्पाइरल्स। ये दीज गैलेक्सी हैव 2 या फिर क्लियर स्पाइरल्स, देख सकते हो ना, ये स्पाइरल ही तो है ये जो दिख रहे हैं, और ये 2 आर्म आपको दिख रहे हैं। तो प्रॉपर 2 आर्म, और बीच में है सूरज, और सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो है वो चल रहा है। और मेसी और पैची गैलेक्सी तो बस बन गई, वो तो खाली काम के लिए बन गई, बट उनमें भी डार्क मैटर है, बहुत कुछ है। स्पाइरल आर्म्स जो हैं उनमें बढ़िया गैस डस्ट होती है, तो आपके बढ़िया स्टार्स होंगे, न्यू बॉर्न स्टार्स, मतलब
कहते हैं ना कि अच्छे घर में लोग जन्म लेना पसंद करते हैं, तो वही कंसेप्ट आप यहाँ लगा दीजिए। ओनली 10% स्पायरल गैलेक्सी जो है, मतलब सोचिए कि सिर्फ 10%, ना कि 90% तो ऐसे ही है, बन गई बस। 10% जो हैं दे आर एक्चुअली लाइक वो ग्रैंड डिज़ाइन में फिट होती हैं। मिल्की वे हो गया, वर्लपूल गैलेक्सी हो गया, एंड्रोमेडा हो गया, हमारी बगल वाली, पड़ोसी भी हमारे बढ़िया हैं। अब अलकनंदा को देखिए, अभी तो ये खाली डिस्कवरी है, और इस तरीके की जो डिस्कवरीज है ना, वो 300-400 साल भी ले लेती हैं, ठीक है। मतलब आप ये समझिए कि पहला टेलीस्कोप कब बना था, गैलीलियो गैलीली जो है, उसको ये सारे सवाल परेशान किए, तब उसने जाके टेलीस्कोप बनाया, ठीक है। 200-300 साल पुरानी बात है मेरे भाई, अब जाके डिस्कवरीज हो रही हैं। सो व्हाट मेक्स मोर पजलिंग कि इसका साइज एंड मास, एवरीथिंग। देखिए फिजिक्स, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट रहा है अप्लाइड फिजिक्स, एमएससी मेरा अप्लाइड फिजिक्स से है, एमए हिस्ट्री से भी है। कई बार बोलते हैं कि एनोमेली है सर, कैसे हो गया, से जेआरएफ यूजीसी नेट भी है मेरा, तो बड़ा मज़ा आता है मुझे फिजिक्स पढ़ाने में। तो हर एक चीज़ डिपेंड्स ऑन साइज, मास, एंड ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन, एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उससे तेज कुछ नहीं जा सकता, उसके तेज जाएंगे तो इसका मतलब आप उसको कैच कर लेते हो। मैंने रिलेटिविटी पे जब पढ़ाई थी, आप आइंस्टीन पे लेक्चर देखिएगा और रिलेटिविटी पे मेरा लेक्चर देखिएगा, तो मैंने उसको समझा कि होता कैसे है, कैसे हम फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से चले जाओ, स्टीफन हॉकिंग की तो बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ भी सकते हो। तो खैर छोड़ो, कहाँ मैं पास्ट फ्यूचर समझा रहा हूँ। तो यानी कि मतलब आपकी उम्र बहुत कम बढ़ेगी, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन मास, इट ऑल डिपेंड्स ऑन एनर्जी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्पीड, मास, एनर्जी, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड मास एंड एनर्जी लगभग लगभग एक ही चीज़ है, सेम चीज़ है। यानी कि आप अगर स्पीड लाइट, रॉड को स्पीड ऑफ लाइट से फेंको, रॉड गायब हो जाएगी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो डिस्पाइट इट्स यंग एज, 10 बिलियन सोलर मासेस इसके पास हैं, 10 बिलियन, और मिल्की वे से ज़्यादा तेज़ी से इसमें स्टार बन रहे हैं यार। जितने हमारे तारे मिल्की वे में नहीं, हमारे यहाँ तो सबसे बढ़िया ये तारा वो तारा सूरज है, उससे तेजी से स्टार बन रहे हैं इसमें। और इस तरीके की ऑर्गेनाइज्ड मैसिव सिस्टम ये तभी हो सकता है जब बहुत ही सलीके से काम हुआ हो, राइट, और बहुत नया काम हुआ हो। तो हमारी जहां धरती बन रही थी, ये आप देख सकते हो, ठीक है, यंग स्पाइरल गैलेक्सी का, जब हमारी धरती बन रही थी तो हमारी धरती थोड़ी बड़ी हुई, तो उसका छोटा भाई आ गया, ये चीज है। अब यू हैव टू वेट फॉर 12 बिलियन ईयर्स टू सी, समझ रहे हो। अब भाई जब बनी थी जितनी पहले, तो उतना ही टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, तब वो विजिबल होगी आपके लिए। जैसे देखो ना, सूरज की रोशनी 8 मिनट लगते हैं आप तक पहुंचने के लिए, ये इवेंट पास्ट में हो, जैसे मैंने आपको बताया। भाई हम सब कुछ पता लगा रहे हैं ना, बट इट्स नॉट अ वायलेंट वन। ज्यादातर स्पाइरल गैलेक्सी जो है वो कोलिजन हो जाता है, मर्जर हो जाता है, ब्राइट सेंटर बल्ज। भले ही 10% स्पाइरल गैलेक्सी आपको मिलेंगी, बट उनका भी मतलब बहुत कहते हैं ना कि युद्ध के बाद शांति, वही वाला हिसाब किताब है। अलकनंदा नाम से ही है, एकदम स्मूथ गैस इनफ्लो है, कोई वॉलेंट इंटरैक्शन नहीं, गांधी जी को फॉलो करते हैं ये। सो टू चैलेंज करेंट आइडियाज, बिकॉज इवन काम ग्रोथ उसको भी वक्त लगता है, बट अलकनंदा को ऐसा नहीं हुआ। अब एस्ट्रोनॉमी के लिए, स्पेस के लिए, स्पेस साइंटिस्ट के लिए ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट है, राइट। बहुत सारी और भी ऐसी गैलेक्सी हो सकती हैं, करेंगे हम बहुत जल्द, एलियन से कनेक्ट करेंगे, आप चिंता मत करिए, अगले 20-30 सालों में होगा, ये हो सकता है। तो वही है, अभी तो स्नैपशॉट है, पूरी पिक्चर अभी देखेंगे तभी पता चलेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं फिजिक्स के लेक्चर लेता हूँ, मेरे भाई मेरी बात सुनो, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ऐसा नहीं है वैसा। भाई मैं यहाँ पे, हो सकता है आप जीनियस हो, महाज्ञानी हो, लेकिन यहाँ पे हर कोई देख रहा है इस लेक्चर को, और हर किसी ने फिजिक्स नहीं पढ़ी है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य रहता है कि सिंपल से सिंपल भाषा में आपको समझा दूं। कोई 5 साल का बच्चा भी सुन रहा है तो वो भी समझ जाए। एक अच्छा टीचर वही होता है, वरना मैं आपको इतनी हाई लेवल लैंग्वेज में भी समझा सकता हूं ना कि अच्छे से अच्छे ना समझ पाए, ये मेरी गारंटी है बेटा, ठीक है। तो सिर्फ लैंग्वेज मेरी सिंपल रहती है,
और बहुत ज़्यादा लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम यूजीसी, जेआरएफ नेट या फिर टीआईएफआर का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, आईआईटी एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं चीज़ें सिंपल रखता हूँ। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बाकी आप सेल को कूपन कोड विंटर आप यूज़ कर सकते हैं, 40% ऑफ है। थैंक यू सो मच।